दोस्तों, आज की कहानी है बहू सुप साप अपनी ननंद की आह भगत करो सलो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, मायका तो मेरा भी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। टीना आज सुबह से ही अपनी माँ से जिद कर रही थी। आप माँ आखिर समझती क्यों नहीं हो? मुझे नानी के घर क्यों नहीं चलती? मेरी छुट्टियाँ हो गई हैं। हर साल आप मुझे टाल मटोल करके नहीं ले जाते हो। मुझे इस बार नानी के घर जाना है। प्लीज माँ, ले चलो नानी के घर। टीना की माँ नेहा टीना को बहुत समझाती है कि बेटा, हम नानी के घर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी बुआ आ रही है। अच्छा लगता है कि तुम्हारी बुआ यहाँ आए और हम नानी के घर चले जाए। टीना बोली, माँ मैं आपको वही तो समझा रही हूँ। हर गर्मी की छुट्टियाँ में बुआ यहाँ आती है राहुल भैया और खुशी दीदी को लेकर। वह तो गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आकर बहुत मस्ती करते हैं और उनकी नानी यानी मेरी दादी उनको बहुत सारा प्यार भी करती है। पर मैं क्यों नहीं जा सकती अपनी नानी के घर? राहुल भैया और खुशी दीदी की बुआ भी तो आती होगी उनके घर पर। वह तो नहीं रुकते, वहाँ तो यहाँ आ जाते हैं ना। उनकी बुआ तो बुरा नहीं मानती। माँ, आप पिछले 3 सालों से मुझे नानी के घर नहीं ले गई हो। आपको कुछ पता भी है? इस नन्ही टीना को भी तो अपनी नानी के घर जाने का दिल करता होगा। उसे भी तो नानी का प्यार चाहिए होता है, पर इस बात से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पापा भी सिर्फ 2 दिन के लिए लेकर गए थे और घुमाकर लेकर आ गए। नेहा बोली, बेटा टीना क्यों जिद कर रही हो? आपको पता है ना हम नहीं जा सकते और आपकी दादी हमें नहीं जाने देगी। आप तो मेरी समझदार बेटी हो और वैसे भी आपकी बुआ आ रही है, साथ में राहुल भैया और खुशी दीदी आ रही है। आप उनके साथ भी तो मस्ती करते हो ना। चलिए जाइए, आप खेलिए, जिद नहीं करते। मैं आपके पापा से बात करूंगी। टीना बोली, पक्का माँ, आप प्रॉमिस करो कि हम इस बार चलेंगे नानी के घर। आप पापा को मना लोगी? प्लीज माँ, मना लेना पापा को। नेहा बोली, ठीक है बाबा, मनाने की कोशिश करूंगी। अब आप जाकर खेलो। और हाँ, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मैं बात करूंगी, ठीक है ना? बच्चे बच्चे की तरह सीधी सी बाहर जाकर खेलो और किसी को परेशान नहीं करना, ठीक है ना? टीना बोली, पर माँ प्रॉमिस तो करो। नेहा बोली, टीना फिर से जिद। टीना, माँ अब बहुत सालू हो, आप मुझे अपनी बातों में फंसा लेती हो, गलत बात है। नेहा बोली, चलो अच्छा अब जाकर खेलो। वहीं दूसरी ओर दरवाजे की आड़ से नेहा की साथ सविता जी सारी बातें सुन रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि टीना जिद पर कहीं इस बार नेहा अपने मायके ना चली जाए। उनको तो सिर्फ यही डर सता रहा था कि अगर उनकी बेटी छुट्टियों में आएगी तो कौन उनकी आव भगत करेगा। सविता जी जानती थी कि नेहा जितना उनकी बेटी के लिए करती है उतना वो नहीं कर पाएगी। हालांकि उन्होंने कभी नेहा को इस बात को जताया नहीं, इसलिए वो तुरंत हॉल में जाकर फोन मिलाने लगी और बातें करने लगी। सविता जी बोली, हेलो संगीता बेटा, क्या हाल साल है? राहुल और खुशी कैसे हैं? उनकी तो छुट्टियां हो गई होंगी ना? कब आ रही हैं? संगीता बोली, माँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? माँ छुट्टियां तो हो गई हैं, मैं भी आपके पास आजकल में कॉल करने ही वाली थी क्योंकि मेरी भी ननंद आने वाली है और कौन हर साल उनकी आव भगत में लगा रहे हैं। अगर मैं हर साल उनकी आव भगत में लगी रहूंगी तो मैं छुट्टियों में मायके कब जाऊंगी? इसलिए भाई को आप बस 1-2 दिन में भेज दो। सविता जी बोली, ठीक है बेटा, मैं तेरे भैया धीरज को
एक दो दिन में भेजती हूँ। चलो अच्छा अपनी सास से बात करवा दो, उनको तो बता दूं कि धीरज जा रहा है तुझे लेने के लिए, ठीक है। मैं बात कराती हूँ आपको। सविता जी संगीता की सास से बात करके धीरज को संगीता को लेने के लिए भेज देती है और संगीता घर पर आ जाती है। नेहा बड़े ही प्यार से अपनी ननंद का स्वागत सत्कार करती है। हमेशा की तरह आए दिन संगीता की पसंद के व्यंजन बनाती। कुछ दिनों के बाद जब टीना ने अपनी माँ से बोला कि माँ हम कब जाएंगे अपने नानी के घर, तो नेहा के सोचा अब तो संगीता दीदी भी आए हुए 15 दिन हो गए हैं, अब तो कुछ दिन के लिए ही छुट्टियां बची हैं। इस बार नेहा टीना का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। ये सोचकर उसने मन ही मन कहा एक बार मम्मी जी से बात करके देखती हूँ कि शायद वह मान जाए। और नेहा अपनी मम्मी जी के पास बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर नेहा की सास और संगीता दोनों ही ठाके मार के हंस रहे होते हैं और बातें कर रही थी। नेहा को देखकर दोनों ही शांत हो गई। फिर नेहा की सास ने बोला क्या हुआ नेहा, कोई काम था? नेहा बोली मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नेहा बोली मम्मी जी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाऊं। टीना भी काफी दिनों से जिद कर रही है नानी के घर जाने के लिए। उसकी छुट्टियां थी तो मैंने सोचा अब कुछ दिन के लिए ही छुट्टियां बची हैं, आप कहो तो मैं चली जाऊं। सविता जी और संगीता दोनों की ही भौहें तन जाती है और उनके चेहरे का मानो सारा रंग ही उड़ गया हो। कुछ देर पहले जो चेहरा खिलखिलाकर हंस रहा था, माँ बेटी के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे नेहा ने उनसे उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कह दिया हो। सविता जी बोली नेहा क्या बोल रही हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। संगीता घर अपने मायके आई है और तुमको अपने मायके जाने की लगी हैं। कहीं ऐसा नहीं होता है क्या बेटियां अपने मायके आए और भाभियां अपने मायके चली जाए? और वैसे भी हमेशा धीरज तुझे टाइम निकाल कर 2 दिन के लिए तो तुझे मायके घुमा तो लाता है। जरूरी है 10-15 दिन के लिए जाओ तो ही दिल भरता है। नेहा बोली पर मम्मी जी पिछले 3 सालों से मैं कहाँ रहने के लिए जाती हूँ, हर बार आप यही कहती हो मेरी बेटी तुम्हारी ननंद आ रही है, अच्छा लगता है ऐसे में भाभी अपने मायके चली जाए। संगीता बोली भाभी ये क्या बात हुई भला, मुझे बुलाकर आप अपने मायके चली जाओ। अगर आपको अपने मायके ही जाना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? मम्मी जब भाभी का प्लान जाने का हो गया था तो मुझे क्यों बुलाया मेरी बेइज्जती करने के लिए? मुझे यहाँ बुलाया है क्या? सविता जी बोली नहीं संगीता बेटा ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? तुम्हारी भाभी अपने मन की है क्या, जो वो चाहेगी वो होगा। तुम मेरी बेटी हो, ये तुम्हारा घर है, बेटियां मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? नेहा अब फालतू की बातें मत करो और जाओ संगीता के लिए कुछ अच्छा बनाकर लाओ। बेवजह संगीता का मूड खराब मत करो। नेहा बोली ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप दोनों ही मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि पर मैं इस बात का क्या जवाब दूं टीना को कि मम्मी जैसे मेरी बुआ यहाँ आती हैं छुट्टियों पर वैसे ही तो राहुल भैया और खुशी दीदी की बुआ भी तो छुट्टियों पर संगीता बुआ के घर आती है ना, वो तो नहीं रुकती वहाँ पर, तो आप क्यों नहीं चलती नानी के घर? अब आप लोग ही बताइए, मैं टीना को इसका क्या जवाब दूं? सविता जी बोली देखो नेहा मुझे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश मत करो, टीना अभी छोटी है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकती। और तुम संगीता से अपनी बराबरी क्यों कर रही हो? तुम इस घर की बहू हो और वो इस घर की बेटी है, समझी ना?
नेहा बोली, जी मम्मी जी, अच्छे से समझ गई हूँ। संगीता दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। साल में एक बारी तो आपकी ननंद जया दीदी भी तो आती है, वो भी तो उनका मायका है, और वो भी उस घर की बेटी है और आप बहू, लेकिन आप तो वहाँ नहीं रुकती। और जहाँ तक मुझे पता है, इस बात से कभी भी जया दीदी को कोई ऐतराज नहीं हुआ कि आप क्यों जा रही हो। जया दीदी और आपकी सास, वो दोनों ही खुशी से आपको यहाँ भेजती हैं। सविता जी नेहा की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, नेहा, लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब है। कैसी बातें कर रही हो अपनी ननद से, ये कोई तरीका है बात करने का? माफी मांगो अभी संगीता से और चुप साफ अपना मुंह बंद रखो। जब मैंने बोल दिया है कि नहीं जाना तो नहीं जाना, अब जाओ यहाँ से। नेहा बोली, संगीता दीदी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन मैंने कुछ गलत भी तो नहीं बोला। फिर भी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ कर देना। और हाँ मम्मी जी, ये जो आप बेटी बेटी की रट लगाए बैठी हो, मेरी बेटी, उसका घर उसका मायका तो मेरा तो भी मायका है, और मैं भी किसी की बेटी हूँ। जी हाँ मम्मी जी, मायका तो मेरा भी है और मैं किसी की बेटी हूँ। और इस बार मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी टीना को दुखी नहीं देख सकती, और मैं इस बार टीना का दिल नहीं तोड़ सकती। आप चाहे तो खुशी खुशी जाने की इजाजत दे दीजिए, नहीं तो इस बार तो मैं जाऊंगी ही। नेहा की ऐसी बातें सुनकर नेहा की सास सविता जी और उसकी ननंद संगीता अपना से मुंह लेकर रह गई और नेहा वहां से चली आई। ऐसा हम सभी के साथ होता है फ्रेंड। अगर हमारी ननंद घर आ जाए तो हमारा मायका जाना कैंसिल हो जाता है। आखिर सभी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जैसे उनकी बेटी है वैसे ही उनकी बहू भी तो किसी की बेटी होती है। अगर आपसी तालमेल और समझ से रास्ता निकाला जाए तो किसी भी मुश्किल का रास्ता निकल सकता है, और इसका भी तो रास्ता निकल सकता है। ना किसी का दिल टूटेगा, ना किसी को दुख होगा। सब खुशी खुशी सब खुश हो सकते हैं और खुशी खुशी अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।